कितने लिंगों की पूजा करनी चाहिए, एक लिंग का पूजन, दो लिंग का पूजन, ऐसा वर्णन किया और बहुत सारी चीजें हैं, पूजा के विधान का वर्णन करते हैं। फिर ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने सुना था ऐसा कई कर्मकांड में वर्णन है कि शिव जी को जो प्रसाद लगाया, भोग लगाया जाता है, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अग्रायम शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व माहात्म्य मगमन मुन में। कहा महाराज एक बात बताइए, भगवान को जो नैवेद्य लगता है शिव जी को, वो ग्रहण करने में हमने ऐसे नियम सुने हैं कि वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या नियम है आपकी दृष्टि से, वो हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको बताइए। तब ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज ने कहा कि जो भगवान शंकर की दीक्षा से प्राप्त लोग हैं, उनको तो किसी भी शिव मंदिर में लगे हुए भोग को लेने में कोई दोष लगता ही नहीं है, उनको तो लिया ही जाना चाहिए। और फिर भी कुछ बताया कि नैवेद्य भक्षण के विषय में नियम सुन लो, जो लोग आपको भ्रमित करते हैं वो बिल्कुल गलत बात है, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें बिल्कुल दोष नहीं है, जैसे शालिग्राम की शिला में अगर शिवलिंग बनाया गया हो, शालिग्राम के पत्थर से शिवलिंग का निर्माण हुआ हो, तो उसमें भोग लगे तो कोई दोष नहीं। रसलिंग में, पाषाण लिंग में पत्थर के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, चांदी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, स्वर्ण के शिवलिंग में, देवताओं और सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग में, रत्न के शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंगों में, और साथ साथ में नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है, बाणलिंग बोलते हैं इनको, इनमें जितने भी भोग लगाए जाते हैं उनको लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात कहा कि अगर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ अगर कोई प्रसाद है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्र करता है। भोग लगाया हुआ है, उस भोग लगाए हुए पदार्थ को आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ किसी ने चढ़ा दिया, फिर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। और जो लिंग के स्पर्श से दूर है, उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। लिंगोपरि यद्द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तज्ज्ञेयम यल्लिंग स्पर्शमायते। जो स्पर्श से दूर है उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। इसके बाद में भस्म, भगवान शंकर जो भस्म लगाते हैं, उस भस्म को लगाने का वर्णन किया। व्यक्तियों को भस्म धारण करना चाहिए, शिव पूजा करने वाले व्यक्ति को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म नहीं लगा सकते हैं तो आप पृथ्वी का रज जो है उसी को लेकर के और आप सिर पे लगाइए। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन सबको धारण करने से और भस्म धारण करने से क्या होता है, उसके फल का वर्णन भी शिव पुराण में अनेक जगह, अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है, अनेक महिमा है। मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीजें भगवान की याद दिलाती है, चाहे भस्म हो चाहे रुद्राक्ष हो, इसीलिए इनके धारण करने की महिमा भी है। रुद्राक्ष की महिमा क्यों है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया था, बहुत दिनों से समाधि में बैठा था, समाधि में बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मन में विक्षेप हुआ तो समाधि को तोड़ दिया। समाधि को खोलने के बाद में मैंने जब अपने नेत्र खोले तो तत्राशु बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। उसी समय मेरे आंखों से और आंसू बह निकले, नेत्रों से आंसू निकले और वो आंसू जमीन पर गिरे, उसी से ये वृक्ष बन गया। तो मेरे नेत्रों की आंसू ही है और साक्षात मेरे शरीर के द्वारा उत्पन्न रुद्राक्ष है, इसलिए मुझे प्रिय है। जो कोई भी इसको धारण करता है वो शिव के समान हो जाता है। भगवान शंकर ने इस बात को कहा कि जब मैं रुद्राक्ष को देखता हूँ किसी को पहने हुए तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही व्यक्ति है, पहचान हो गई, ढूंढने में परेशानी नहीं होती, मालूम पड़ जाता है। भगवान विष्णु के भक्त हैं, तुलसी धारण करते हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष और तुलसी धारण करने का तात्पर्य भगवान का स्मरण था, लड़ना नहीं था कि हम आपस में लड़ने लगे कि तुम तुलसी वाले हम रुद्राक्ष वाले। अच्छा, जितने शास्त्र बने थे वो सब झगड़ा मिटाने के लिए बने और हमने उतनी झगड़े पैदा किए। जितने शास्त्र बने सब ज्ञान बढ़ाने के लिए और हमने सारे अज्ञान की बातें की। अच्छा, लड़ाई झगड़ा अज्ञान है कि ज्ञान है? मूलतः अज्ञान के कारण ही होता है।
तो शास्त्र जहां आपको ज्ञानी बनाना चाह रहे थे और वहीं हम अज्ञानी बनते चले गए। तो मेरा निवेदन है कि हम झगड़ों में न पड़े। तुलसी पहनना हो तो कोई समस्या नहीं है, रुद्राक्ष पहनना हो तो कोई समस्या नहीं है। समस्या अज्ञान में है, उस अज्ञान से बचने की कोशिश करो। सिर्फ परमात्मा चिंतन को महत्व दो, भगवान के चिंतन को महत्व दो। मैं ये भी कहता हूं कि आप रुद्राक्ष पहने बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं पहने, तुलसी नहीं पहने तो आप दोषी हैं ऐसा मत मानो, आप पापी हैं ऐसा मत मानो। ये रुद्राक्ष भगवान का स्मरण करवाता है, ये सही है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि माला लेकर के जप करो, कि माला स्मरण करवाती है, माला याद दिलाती है, माला पवित्र है। मैं तो कहता हूं माला आपके हाथ में पड़ी है, आपसे जप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन माला पड़ी है, ये भाव ही आपको आह्लादित कर देता है कि भगवान से संबंधित कोई चीज तो है जो हमारे शरीर से स्पर्श कर रही है। संसार में जितने भी भोग उपभोग हम करते हैं वो सारी चीजें दुनिया की हैं, माया की हैं, लेकिन कोई तो ऐसा चिन्ह हमारे शरीर पर हो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। तो तुलसी भगवान से जुड़ी है, कि रुद्राक्ष भगवान से जुड़ा है, वो हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है, तो हमको धन्यता का अनुभव होता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान का अंश हमारे शरीर पर स्थित है। वर्णन तो शिवपुराण में ऐसा आता है कि जो रुद्राक्ष धारण करता है, यमलोक से यमदूत आकर के उसको ले नहीं जा सकते। मृत्यु अगर उसकी होती है तो यमदूत रुद्राक्ष देख के भाग जाए। ये गैरिक वस्त्र, इनको देख करके प्रेत सामने नहीं आता। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन है ऐसा, सच है। शिखा चोटी है ना, चोटी में अगर आपने गांठ बांध रखी है, आप आश्चर्य करेंगे कि प्रेत आपको दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता। यज्ञोपवीत धारण करते हैं आप, यज्ञोपवीत अगर शुद्ध तरीके से उसका पालन आपने किया है तो प्रेतात्मा दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता। और ये चीजें कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव सुनाए, अपने अनुभव बताए, और मैंने सुने हैं कि प्रेतात्मा दिख सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता, आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता। ये बातें इन शास्त्रों की बातों में और भरोसा पैदा करती हैं, विश्वास पैदा करती हैं कि यमदूत उस व्यक्ति को छेड़, क्यों? क्योंकि ये रुद्राक्ष सामान्य नहीं है, ये भगवान की आंख से स्वयं भगवान का अंश है, ऐसा माना जाना चाहिए। इसकी महिमा है।